नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम आपको प्लाजो काटने का तरीका बताएंगे, यानी कि प्लाजो पैंट भी बनता है, प्लाजो सलवार भी बनता है। सलवार उसे बोलते हैं जो थोड़ा ढीला होता है और पैंट उसे कहते हैं जो थोड़ा टाइट होता है। इन दिनों लोग ढीला पहनना भी पसंद करते हैं, खासकर नाइट सूट में। तो अभी हम आपको प्लाजो सलवार कहिए या थोड़ा ढीला प्लाजो पैंट कहिए, आपको उसकी कटिंग हम बताने जा रहे हैं, जिसमें म्यानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सलवार में अक्सर म्यानी लगाया जाता है और अभी जो हम आपको बताएंगे उसमें म्यानी की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो इतना ढीला लिए होगा जो सीने में बिल्कुल आसान लगेगा और पहनने में कंफर्टेबल, और फटेगा भी नहीं। तो लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो कपड़ा लेकर के आए हैं उसकी आप लंबाई देख लीजिए। हम आपको नाप कर दिखा रहे हैं। ऐसे में तो आपको जितना लंबाई चाहिए अपने हाइट के अनुसार आप ले सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो कपड़ा है वो कपड़ा हम आपको नाप कर दिखा रहे हैं। तो ये कपड़ा लगभग में 108 सेंटीमीटर है, यानी कि पहले भी मैंने बताया था कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर कपड़ा होता है। तो ये हमारा 108 सेंटीमीटर कपड़ा लंबाई है, जो 1 पाँव का है। दूसरे पाँव का भी लेंगे 108 सेंटीमीटर, दोनों मिलाकर हो जाता है 216 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग में आप समझ गए होंगे कि 2.25 मीटर से कुछ कम कपड़ा हमारा यहाँ पे लगने वाला है। तो लगभग में आप 2.10 कपड़ा ले सकते हैं, 2.25 मीटर के लगभग ले सकते हैं, लेकिन 2.10 2.15 ले लेंगे तो आपका बन जाएगा। हाइट अगर कम हो तो 2 मीटर में आपका ये सलवार बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ, 20 से अगर चाहेंगे तो कुछ कपड़े भी बच जाते हैं। तो अगर आप 2 मीटर भी लेते हैं तो थोड़ा सा जोड़ अगर आप लगाते हैं तो 2 मीटर में ही आपके सलवार बनकर तैयार हो जाएंगे। चाहे हाइट जो भी हो, सामान्य हाइट की बात मैं आपको बताने जा रही हूँ या बता रही हूँ। तो ये आपका ये लंबाई रहा, हमारे कपड़े की लंबाई। अब इसको पलट कर अगर आप देख लेते हैं तो ये होता है 42.5 इंच, 42 इंच। तो ये 42 इंच के लगभग होगा, यानी कि 42.5 इंच। तो अभी हमें लंबाई जो लेना है वो 38 इंच का लेना है। तो 38 इंच कमर से लेकर के नीचे तक का हमारी लंबाई होगी, जिसमें 4 इंच मैंने मार्जिन डाला है, इसलिए कि 2 ऊपर मोड़ने में लग जाएगा जिसमें हमें रबड़ लगाना है, और 2 नीचे में हम मोड़ देंगे कि मोहरी में थोड़ा वेट रहे, इसके कारण थोड़ा कपड़ा अधिक लेना पड़ता है। तो 38 इंच कुल सिलने के बाद हमारी लंबाई होगी। 4 इंच कपड़े हमें ज़्यादा लेना है, वैसे आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा कपड़ा लेती हैं। अब रही इसमें मोहरी कितना देना है, तो इसमें 17 इंच का मोहरी हम दे रहे हैं, जिसमें 2 इंच सिलने में जाएगा, तो ये होगा हमारा 19 इंच। आप इसे लिख भी सकते हैं। कमर आपके अंदाजा अनुसार रहेगा, जितनी बड़ी कमर वैसे आपको उसका ढीलापन लिए रहना है। फिलहाल अंदाजा अनुसार हम कमर दे रहे हैं। आसन जो लेना है, यानी कि जहाँ से कपड़े मुड़ते हैं, जहाँ आप म्यानी लगाती हैं, वहाँ 10, 11, 12 इंच पे आप म्यानी लगाते हैं, वही हमें 10, 11 इंच लेना है, जिसमें अभी हम लेने के लिए जा रहे हैं 11 या 12, जिसपे हमारी कैंची घूम जाएगी। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं कपड़े की कटिंग, कि कपड़े की कटिंग के लिए सबसे प्रथम हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले इस कपड़े को हमें 2 पार्ट में मोड़ना होगा। ये बहुत तरीके से कटता है। अभी हम आपको पहला स्टेप बता रहे हैं, चूँकि जो सीखने वाले होंगे उनको अचानक अगर हम भारी स्टेप बताएंगे तो वो नहीं सिल पाएंगे, इसलिए हम प्लाजो विभिन्न तरह से आपको बताएंगे काटना। सबसे पहले आप इस तरह सीखिए, फिर हम ऐसा भी प्लाजो आपको बताएंगे जिसमें कमर का पार्ट, यानी कि ऊपर का जो पीछे का पोर्शन होता है वो थोड़ा बड़ा होगा और आगे का कम होगा, तो ताकि फिटिंग हिप पे फिटिंग अच्छी आएगी। लेकिन अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बराबर में बताने जा रहे हैं, जिसमें आगे और पीछे दोनों का सामान्य भाग में मैंने कपड़े लिए हैं। तो चलिए, अभी हम इसको शुरू करने के लिए कपड़े को यहाँ रखते हैं। इतने कपड़े हम इसको एक्स्ट्रा रख रहे हैं और इस कपड़े में हमें प्लाजो पैंट तैयार करना है, या फिर आप उसको सलवार कहिए। तो अभी जो मेरी कटिंग होगी वो हम कटिंग करेंगे
दोनों साइड से। सलवार में साइड से कटिंग नहीं होता है, साइड का कपड़ा बराबर होता है, लेकिन अभी हम साइड का भी कपड़ा करेंगे। सबसे पहले आप हाथ से इसमें प्रेस कर दें, या फिर अगर आपके पास हीट हो तो हीट से भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं, यानी कि आयरन से, आयरन मार कर इसे आप प्रेस कर सकते हैं। अब इसको हम अपने अनुसार घुमा लेते हैं। और लीजिए, कटिंग के लिए हमारा कपड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब सबसे पहले हमें दाग लगाना है। ये कपड़ा मेरे ऊपर में है, जबकि जब भी कटिंग होती है तो आप सीधा कपड़ा नीचे रखिए और उल्टा ऊपर, ताकि अगर चौक का दाग भी पड़ जाए तो दिखाई ना पड़े। लेकिन चलिए, ये बताने के क्रम में है, तो कपड़ा ऊपर हो या नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपको बताने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, स्केल की मदद से आप मोड़ने का जो कपड़ा होता है वो बिल्कुल यहाँ पे रख लीजिए। नए लोगों के लिए बराबर रखने का सबसे सही तरीका है कि हम यहाँ से यहाँ पे मोड़ें। ये पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं। दूसरा तरीका हमारा जो होगा वो सबसे आसान तरीका भी हम आपको बता देते हैं। अगर महिलाएं चाहें या आप चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि इधर से हम 1.5 इंच लेते हैं, यहाँ पे दाग लगा लिया। अभी हम यहाँ पे भी एक दाग लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे भी 1.5 इंच पे दाग लगाएंगे और दाग हम यहाँ पर भी 1.5 इंच में लगाएंगे। अब करना क्या है, इस दाग से इस दाग में आप बिल्कुल देखिए, हो गया ना बराबर। इसमें नापने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये आपका सबसे पहला पॉइंट हुआ। अब हमें करना क्या है, इसका बीच का पॉइंट हम लेंगे। बीच का पॉइंट लेंगे तो सबसे पहले हमें इसको नाप लेना होगा। हम यहाँ से ये किनारा थोड़ा सा हम इसको छोड़ देंगे, और किनारा छोड़ने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो लगभग हमारा 20 आता है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 10 पे हमारा ये बीच आया, हम 10 नंबर लेंगे यहाँ पे। अब मोड़ी मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमें लेना है 17 इंच, यानी कि लगभग 19 इंच अगर मान लेते हैं तो 10 लेना होगा। तो हमारा 10 यहाँ पे है, तो इसमें 15 पे एक निशान यहाँ पे लगा लीजिए और 5 पे यहाँ लगा लीजिए। यहाँ से यहाँ आपका बीच होता है जिसको हमें कट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये, इस पे डिपेंड होता है कि ये नीचे का पोर्शन है, आपको नीचे का ज़्यादा लेना है या कम ढीला लेना है, ये सोचना होगा। अगर कम ढीला लेना है तो सीधे इधर से भी 1 इंच, इधर से भी 1 इंच, इधर से भी 1 इंच, इधर जितना छोटा करना है बीच का पॉइंट वही रहेगा। आपको सिर्फ इधर से घसकाना है उतना ही जितना इधर से आप सरका दीजिए, यानी दोनों से घटाना है आपको। ये अच्छी तरह आप समझ लीजिए। अगर बढ़ाना हो तो पॉइंट मेरा वहीं पे रहेगा। 1 इंच इधर बढ़ाना है तो 1 इंच ही उधर बढ़ेगा। दोनों साइड हम बराबर बढ़ाएंगे भी और दोनों साइड बराबर घटाएंगे भी, लेकिन बीच का जो ये मेरा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, तभी आपके कपड़े बहुत ही बेहतर तरीके से कटेंगे। और हमारा जो कमर हुआ वो आप समझ लीजिए कि कमर हमारा ये 20 पॉइंट हमने लिया, तो 20 को अगर डबल करेंगे तो 40 हो गया, यानी आगे का हमारा 40 और पीछे का 40। अब आप समझ सकती हैं कि इतना ढीला हमारा कमर बन सकता है, जिसमें 5 इंच कटिंग में अगर जाता भी है तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर में कितना ढीला होगा और कितनी हेल्दी महिला इस पैंट को, सलवार को पहन सकती हैं। तो लीजिए, कटिंग हम आपको आरंभ करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। ऊपर में भी आपको यही करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको यही मेथड को अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले कपड़े को थोड़ा सा बराबर कर लीजिए ताकि कटिंग में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये कटिंग करके हम इसको हटा देंगे। वो इसलिए होता है कि ताकि कपड़े में कोई प्रॉब्लम ना हो उसके कटिंग में। तो ये कटिंग करके हम आपको इसको हटाते हैं ताकि ये बिल्कुल हमारा सीधा हो जाए।
ये हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा हो गया। अब हमें यहाँ से लेना है। इसके लिए आप इस तरह का स्केल भी ले सकते हैं और हम स्केल की मदद से इसको काट सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्केल यहाँ पर लेते हैं तो आप समझ रहे हैं कि ये पूरा स्केल की मदद से हमारा सलवार होगा, लेकिन हम स्केल का कोई मदद यहाँ पे मैं नहीं लूँगी। आप चाहें तो इस तरह के स्केल को आप ले सकते हैं। हम अंदाज से ही काटते हैं, चूँकि हमारे आँखों में ही स्केल बना हुआ है, तो आप इसको जैसे चाहेंगे उस तरह बढ़ा करके आप कर सकते हैं, तो शेप बहुत अच्छा होगा। तो ये हमने आपको दिखा दिया है, इस तरह का स्केल है, आप ले सकते हैं। एक इस तरह का सीधा स्केल होता है जो अभी मैंने इसकी मदद से आपको बताए हैं, तो ये एक स्केल है। दोनों कपड़े में काफ़ी काम आता है, वो प्लाजो में हो तो कुर्ती में हो तो आप रख लीजिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। फिलहाल हम आपको एक और लंबाई जो बच गया है वो हम बताने जा रहे हैं। ऊपर जो भी मोड़ कर आएगा वो तो मैंने आपको कहा है कि अपने अंदाजा अनुसार आप ले सकते हैं। तो चलिए, इतना अगर हम मोड़, जो हमको कपड़ा मोड़ना है, ये हम इतना मोड़ दिए कपड़े को। यहाँ पे आप पिन लगा सकते हैं अपने अनुसार, ताकि आपको ध्यान रहे कि इतना मुझे देना है। अब ये आपका ऊपर कमर में जो रबड़ लगाना है आपको, या उससे इलास्टिक आप कहते हैं, वो लगाना है, उसका छोड़ देना है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 12 इंच या 11 इंच या 10.5 इंच जो भी लेना है आपको वो आप लेंगे। तो यहाँ से हम 12 इंच पे दाग लगा देते हैं। ठीक है, ये 12 होगा, उस पर 1 इंच लेना है जहाँ हमारा ये मुड़ेगा, ये हम ले रहे हैं। ये सबसे पहले पॉइंट आपको मारना है, इस पॉइंट को लीजिए। हम एक बार और भी आपको नाप कर दिखा देते हैं। ये 12 पे आया, तो मैंने अगर 12 इंच पे लगा दीजिए और एक 14 इंच पे आप दाग लगा दीजिए। ये दाग को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण दाग है। इस चीज़ों को आप देखेंगे और इसमें से हमें जो करना है वो 1.5 इंच कपड़े आप इधर ले लीजिए। तो ये हमारा 1.5 इंच कपड़ा हो गया। ये एक बॉक्स आपको बनाना है, ये एक बॉक्स बना करके तैयार कर लीजिए, ताकि आपके कपड़े जब घूमे हों तो बहुत अच्छा आसन बन जाए। एक बात और भी कहना चाहेंगे, इसको जितना ढीला आपको बनाना है, तो हेल्दी महिला जितनी रहेंगी, कोई बच्चे का बनाना हो तो 1 इंच का बॉक्स बनाएंगे, कोई अगर उससे जैसे 32, 34, 38 नंबर बनाना हो तो उसके लिए आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, 1.5 इंच काफ़ी होता है। लेकिन वहीं अगर महिला काफ़ी हेल्दी हो, जिसको आप कहते हैं हद से ज़्यादा हेल्दी हो जाना, तो उनके लिए 2 इंच का बॉक्स आप बनाएंगे तो वो कंफर्टेबल होंगी, 2.5 ले सकते हैं। तो इस तरह कितना लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए, अब हम आपको ये बॉक्स का नाप बता चुके हैं, अब हम कटिंग पे आते हैं, सीधा कटिंग पे। तो कटिंग कैसे करना है हमें वो हम आपको दिखला दें। तो हम जो कटिंग करेंगे और आप जो करेंगे, तो आपको जो कटिंग करना है तो ऐसे लेंगे, ऐसे कपड़े को लेंगे तो आपका इस तरह घूम जाएगा। लेकिन हम अभी डायरेक्ट काटेंगे कपड़े को, तो डायरेक्ट काट करके हम आपको दिखला देते हैं कि हमें क्या करना है इसके लिए। तो इसको हम इस दाग पे मोड़ेंगे तो हमारा ये आएगा, और ये दाग हम मोड़ेंगे तो हमारा ये आएगा। तो आप देख सकते हैं। तो इसे हमें पलट देना है, पलट कर ये दाग मेरा यहाँ पे था, और हमें इस दाग से उस दाग में कैंची को भिड़ाना है। देखिए कितना अच्छा सलवार का कटिंग हुआ है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा तिरछा कर देना है। तो हम इसको ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा तिरछा करना, ऊपर से 2 इंच कम कीजिए, 3 इंच कीजिए, 5 इंच कीजिए, जितना छोटा कमर रखना हो उतना कर सकते हैं। फिलहाल हमने भी
लगभग में आप देख रहे हैं कि लगभग 1.5 इंच के करीब मैंने इसको कपड़ा ऊपर काटा है, 1.5 इंच ये नीचे है जो हमारा ये गोलनुमा मोड़ा हुआ है। तो ये आसन आपका हो गया है यहाँ तक। तो जो सिल करके आएंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल होगा, चूँकि आधा इंच इधर से सिला जाएगा ये, और ज़्यादा अगर 3 मोड़ लेते हैं हम तो हमारा ये 1 इंच अंदर लगभग में जाएगा या 1.25 इंच जाएगा। तो ये आपकी लंबाई हो जाती है। अब इधर का कपड़ा कैसे काटेंगे? तो पहली बात कि सलवार हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं काट करके, लेकिन अभी हम प्लाजो पैंट के अनुसार आपका ढीला प्लाजो टाइप का कटिंग बता रहे हैं। तो इसको हम फिर से ऐसे ही खड़ा कर रहे हैं, और अब इसकी कटिंग हमें जो करना है वो फिर इसकी मदद से आप कर सकते हैं। हम इसकी मदद ऐसे लेंगे और ले करके ये यहाँ पे इसलिए डाला गया है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो मोर है इसका स्केल की लंबाई आप देख रहे हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इसको आगे क्यों बढ़ाएं? इसका कारण था, हम यहाँ से जो लिए मोर, वो मोर यहाँ तक का आपका जो आता है वो आता है घुटने तक का। घुटना के ऊपर जैसे ही आप बढ़ेंगे वहाँ से हमारा थाई का ऊपर का हिस्सा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। चूँकि घुटने के ऊपर का मांस थोड़ा ज़्यादा होता है और वो मोटा होता है, इसलिए हमें इसके ख्याल से स्केल की मदद से ऊपर तक बढ़ना पड़ेगा ताकि ये मुड़ जाए। तो यहाँ पर हमारा काफ़ी फाइल हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, जिसमें पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आएगा। तो लीजिए हम इसको यहाँ तक डालेंगे और उसके बाद आप यहाँ से डाल करके इसको आराम से ऐसे मोड़ सकते हैं। ये वाला पोर्शन काफ़ी फिट बैठे, इसलिए आपको उसकी मदद से ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अब हम इसमें कैंची लगा देते हैं, आप उस चीज़ों को देखिए। आपको लग रहा होगा ये दाग हमारा ऐसे है और हमने ऐसे क्यों काटा है, तो थोड़ा इसको बराबर करने के लिए हमने किया है, रहेगा हमारा उतना ही। और इसको हम थोड़ा सा बराबर कर देंगे गोल। इसको आप थोड़ा गोल लेंगे तो हिप का जो साइज होता है उस पर बिल्कुल फिट आ जाएगा। अब इसमें 2-3 बातें हम आपको समझा देते हैं। अब स्टिच करके भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्लाजो पैंट या सलवार कहिए वो मैंने दिखाया था जिसकी कटिंग ऐसे नहीं थी, वो साइड से मैंने उसको नहीं काटा था। लेकिन ये कटिंग मैंने आपको इसलिए दिखाया कि पैंट नुमा है, जिस तरह जीन्स पहनते हैं उस तरह की ही ये कटिंग की गई है। उसमें 2-3 तरह की स्टिचिंग होती है जो हम आपको 3 तरह के स्टिच को बताएंगे कि आखिरकार पैंट यही है, सलवार यही है, लेकिन उसकी स्टिच हम कैसे करते हैं। जल्दी में अगर करना हो तो भी आप आसानी से कर सकते हैं और फटे ना जल्दी, तो उस पर जिस तरह की जो स्टिचिंग होती है वो स्टिचिंग आखिर कैसे होता है, तो उस पर 3 जो मशीन चलाई जाती है लगातार, वो मशीन का हम आपको मेथड बताएंगे कि वो कैसे कर सकती हैं। लीजिए अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दोनों पार्ट को हम अलग कर देते हैं। तो अब एक बात हम आपको अहम जानकारी ये दे देते हैं, कपड़े क्यों हमने इस तरह मोड़ कर काटे हैं। इसलिए मोड़ कर काटे हैं कि अगर कपड़े हम ऐसे काटते तो ये कपड़े हमारे ऐसे कटते,
ये कपड़े हमारे ऐसे कटते कि नीचे का मोड़ कम ही होता है, क्योंकि आप यहाँ का मोड़ देख रहे हैं कम है और यहाँ का मोड़ ज़्यादा है। अगर यहाँ का मोड़ कम और यहाँ का अगर हम ज़्यादा लेते तो ये कपड़ा क्या होता है, हमारा ऊपर का छोटा हो जाता है। इसलिए नेचुरली है कि जब भी कपड़े कटते हैं तो कपड़े का काटने का तरीका ये होना चाहिए। ये अगर काटेंगे हम ऐसे वी करके, यानी जहाँ से हमको पलटना है वहाँ भी रहेगा, तो इस भी को इस भी से हम मिला सकते हैं और मोरी हमारा यहाँ से आएगा। लेकिन कटिंग कहाँ है, इतना कपड़ा जो बीच का होता है, तो ये मुंह और ये मुंह दोनों को मिलना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस मुंह को हम इस मुंह से कैसे मिलाते हैं, तो देखिए ये बराबर स्टिच करेंगे तो बराबर होगा, जबकि यहाँ का नाप और यहाँ का नाप दोनों नाप में कम है, लगभग में आधे इंच का अंतर पड़ेगा। तो इसके कारण इसको डबल करके ही काटेंगे ताकि हमारा ये दोनों मोड़ नीचे का मोड़ ही बराबर हो, और नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि ऊपर अगर हम मोड़ते हैं तो आप देख लीजिए, देखिए कितना भद्दा लग रहा है, तो फिर आखिर इतना कपड़ा मुझे काटना पड़ेगा। तो इसके कारण जब भी कुछ भी कीजिए, वो बाजू का मोड़ हो या नीचे सलवार का मोड़ हो, मोड़ना ऐसे ही पड़ता है। ये पहली चीज़ है। वैसे ही इसको हम घुमा देते हैं और इसको देखिए, इसको भी मैंने वैसे ही किया है कि इधर से आप देखिए, अच्छी तरह गौर कीजिए। तो ये क्या है, आपको ये भी तिरछा है, ये भी वी आकार का है, ताकि इसको हम पलटे तो ये बराबर हो। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि प्लाजो पैंट या जिसको सलवार कहते हैं उसकी कटिंग क्या होती है, कैसे होती है, कैसे हम सलवार की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। ये आपका एक पाँव हुआ। अब आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए, इसकी कटिंग को। सिलना भी बहुत आसान है, बहुत आसानी तरीके से आप इसको सिल सकते हैं। सिलने के बाद हम आपको दिखाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, कभी भी आप यहाँ पे इतना गोल कीजिए जितना भी आपका हिप बड़ा हो, या हेल्दी महिला हैं तो ये जो कटिंग होगी उतना ही आप इसको यहाँ से घुमा सकते हैं। ये चाहें तो पूरा का पूरा बराबर ले सकते हैं, और ये आपको जितना नीचे लेना हो उतना नीचे ले सकते हैं। अभी मैं चाहूँ तो इसको हम बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। देखिए कितना और भी सुंदर हुआ। ये सिल करके अगर इसको हम ऐसे मोड़ दें कि मान लीजिए ये सिला हुआ हमको लेना हो, तो देखिए ये सिल करके ऐसे तैयार हो जाएगा। देखिए ये हमारा पाँव बिल्कुल सिलकर ये हमारा तैयार हो चुका है। ये एक पाँव मैंने आपको दिखलाया है, इसका एक पाँव और भी उधर लगेगा तो वो पाँव आपका यहाँ से चला जाएगा। हम सिलकर आपको फिर सिलवाते हैं, क्योंकि अभी हमारी स्टूडेंट आई नहीं है और अभी स्टूडेंट अभी आने वाली हैं, तो वो आपको अभी सिल करके भी आपको सिलने के बाद दिखा देंगे कि ये प्लाजो बन करके कैसे तैयार हुआ। कल जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, या इससे पहले की वीडियो में जो आपने देखा था, वो इधर से कटा हुआ नहीं था, वो दूसरा है। वो बहुत आसान हो जाता है, मत काटिए। इधर से जो आपने काटा उसको ही रहने दीजिए और इधर काटने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इधर की स्टिच जैसे इसमें होती है वैसे ही उस प्लाजो में भी या सलवार में आप करते हैं, लेकिन इधर करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अभी इधर का भी एक स्टिच होगा, इसलिए कि इसकी कटिंग हो चुकी है। तो ये दो तरह का हमने आपको बता दिया। अब बहुत जल्द एक और भी स्टिच हम आपको करना बताएंगे, जिसमें नीचे का मोड़ी और भी छोटा होगा, उसमें पॉकेट भी लगेंगे, बहुत सारा कुछ नज़ारा आपको देखने और सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे लग रहा है और विश्वास है कि बहुत बारीकी से आपने इसे सीखा होगा। धन्यवाद।